मैंने पढ़ा है कि रिच डैड पुअर डैड बुक ने आपके करियर का कोर्स ही चेंज कर दिया। सो हम्म कैन यू टेल अस दैट एग्जैक्ट मोमेंट कि वो बुक पढ़ने के बाद ऐसे क्या एक शिफ्ट आया कि आपको लगा कि अब इंजीनियरिंग छोड़ के मुझे इस जोन में जाना है? ट्रू। सो हम जब यंग होते हैं हम सबको तीन चार चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। पैसा बहुत अट्रैक्ट करता है, फेम बहुत अट्रैक्ट करता है, और सक्सेस चाहिए होता है ज़िंदगी में ना, कुछ अपना नाम बनाना है, लोग हमें जाने पहचाने, नाम इज्जत हो। तो वो सब चीज़ मुझे भी चाहिए थी, बट उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं सोसाइटी ने डिफाइन करके रखा था। मतलब मेरे माँ बाप ने, घर वालों ने, मैं उनके हिसाब से चल रहा था बेसिकली। एक बुक है एमजे डेमार्को की अनस्क्रिप्टेड, उसके अंदर वो बोलते हैं हम सब है ना एक स्क्रिप्ट के हिसाब से ज़िंदगी मैक्सिमम लोग जीते हैं। जहाँ पे भी आप पले बड़े हो, अच्छे से पढ़ाई करो, 10वीं करो, 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम है, एकदम मेहनत से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाना है। क्यों? ताकि फिर आप अच्छी इस कॉलेज में जा सको, अच्छी कॉलेज के बाद फिर आपको और अच्छे मार्क्स लेके आना है ताकि आप अच्छा कोर्स ले सको, वहाँ फिर आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे मेहनत करनी है, आप जॉब कर सको। और ऐसी एक स्क्रिप्ट के हिसाब से मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी चलती है, मेरी भी सेम वैसे ही चल रही थी। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे जो सीनियर्स थे, जो मुझसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते थे, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट थे, मुझसे ज़्यादा मेहनती थे, मैंने देखा कि यार ये लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको 10-15 हज़ार की जॉब मिल रही है, और हमारे कॉलेज के प्यून की भी अराउंड 15-20 हज़ार सैलरी थी। दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग? डैड ने टैक्सी चला चला के लाखों कमाए ताकि इंजीनियर बन सके बेटा। ऐसा लगता था इंजीनियरिंग इज इक्वल टू सक्सेस, ऐसा कहीं ना कहीं सोसाइटी ने बता दी थी, मुझे यही लगता था। बट वहाँ पे वो टूट गया कि यार ये तो ऐसा नहीं है। 2-2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है, 3-3 घंटे ट्रैवल करना पड़ रहा है, फ्रीडम छिन गई है, कुछ भी नहीं बचा है आपके पास। मतलब लाइफ क्या जी रहे हैं? मतलब मेरे सीनियर्स को मैं देख रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, रॉन्ग नंबर है काइंड ऑफ चीज़, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। तो तब मैंने बोला कि नहीं, हमें मैं रिसर्च करता हूँ, क्या सक्सेस मिलती कैसे है? क्योंकि इतना तो समझ में आ गया इंजीनियरिंग से सक्सेस नहीं मिलने वाली, फेम नहीं मिलने वाले, हम्म। इतना तो नहीं मिलेगा। तो मैंने जब रिसर्च किया नॉर्मल, आज जैसे एआई बहुत फेमस है, वो हम्म। टाइम पे यूट्यूब बहुत नया आ रहा था, तो मैं उस पे यूट्यूब पे जाके सर्च करने लगा हाउ टू बिकम रिच। सिंपल सा एक होता, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। और वैसी वीडियोस देखते देखते ना एक वीडियो मिला जिसके अंदर उसने बताया था कि शॉर्टकट वैसे तो सक्सेस का कुछ है नहीं, बट अगर कोई है तो यही है कि आप मेंटर से सीख लो, गुरु से सीख लो। बिकॉज जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 करोड़ कमाना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए यही होगा कि मैं एक ऐसे इंसान से सीखूं जिसने 100 करोड़ बनाया है। और वो एकदम लॉजिक सेंस लगा कि हाँ ऐसे ही है। तो अब मुझे सीखना था मेंटर्स से, बट प्रॉब्लम ये होती है कि मेंटर्स अवेलेबल नहीं होते, दे आर वेरी बिजी। वो क्यों आके मुझे सिखाएंगे, एक बच्चा जो कुछ नहीं है। हम्म। तो वहाँ पे मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि मेंटर्स का ऑल्टरनेटिव बेस्ट है वो बुक्स। जैसे रॉबर्ट रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, वो बिजी इंसान है, वो थोड़ा मुझे सिखाएगा कि मैं बिलियनर कैसे बना, मिलियनर कैसे बना। बट उनकी बुक में उन्होंने बता के रखा होगा। और यूजुअली ऐसा होता है जब भी हम लिखते हैं, जैसे मैं भी बुक लिख रहा हूँ, आई एम पुटिंग माई हार्ट इन टू इट, मैं जितना कर सकता हूँ बेस्ट अपना दूंगा ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके बेसिकली। तो बुक्स में यूजुअली लोग अपना पूरा ज्ञान डाल देते हैं। तो सबसे बेस्ट शॉर्टकट, इससे अच्छा हैक हो ही क्या सकता है कि हम सीधा एक बुक पकड़ ले और इंसान की पूरी ज़िंदगी पढ़ पढ़ ले कि उसने क्या गलती की, क्या सही किया, और हम उसको अप्लाई करें, वो बेस्ट शॉर्टकट है। तो वहाँ से बुक्स का मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत। और ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट होते रहते थे आस-पास, जिससे रियलाइज़ हुआ कि किताबें पढ़नी चाहिए। तो वो बुक, एक वीडियो में 3 बुक्स रिकमेंड की थी, रिच डैड पुअर डैड, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एंड थिंग्स आई डिडंट लर्न इन स्कूल बट आई विश आई हैड, ऐसा करके 3 बुक्स थी। तो मैंने रिच डैड पुअर डैड से चालू किया, और जैसे ही मैंने चालू किया वो बुक पढ़ना, आई गॉट हुक्ड। हुक क्यों? क्योंकि वो एक स्टोरी है, अगर आप पढ़ोगे तो एक पूरी स्टोरी चल रही है जो यंग बच्चों की ही है, वो लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं ये वो, और उनको कुछ ऐसे लेसन सिखाते हैं उनके रिच डैड, हम्म। जो उनके पुअर डैड से एग्जैक्ट अपोजिट होता है, हम्म। कि डो नेवर वर्क फॉर मनी। अब सिंपल सा लेसन लेंगे, सुन के एकदम अजीब हो गया। मेरा हम्म। मतलब क्या, पैसे के लिए तो काम करना रहता है, पैसे, वो बोल रहा है पैसे के लिए काम ही मत करो, वो बोल रहा है कि एसेट बनाओ। अब ये वाली चीज़ भी किसी ने बताया नहीं था मुझे आज तक कि भाई अमीर बनना है तो एसेट बनाओ, एकदम सिंपल है, एक लाइन में आप बोल के खत्म कर सकते हो। लेकिन उसने इतनी सिंप्लिसिटी से इतनी प्यारी चीज़ समझाई कि कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में पैसे डालती है वो एसेट है, और हम्म। कोई भी चीज़ जो आपकी जेब से पैसे निकाल लेती है वो लाइबिलिटी है। लायबिलिटी। तो अमीर लोग क्या करते हैं, जितना हो सकता है उतना एसेट बनाता है। लेकिन पिछले 10-15-20 साल जितने साल हमने पढ़ाई लिखाई करी, किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि भाई ऐसा कुछ करना रहता है। हमें तो हम्म। सिर्फ साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, अलजेब्रा पढ़ो, ज्योमेट्री पढ़ो। क्यों पढ़ रहा है, वाई? एट द एंड कमाना सबको है, लेकिन हम्म। कोई भी ना वो कमाने के लिए नहीं बोलता है, क्या कर रहा है, मतलब बेसिकली कुछ भी चल रहा है। सो हम्म। वो टाइम पे रियलाइज हुआ कि नहीं, बुक्स में एक्चुअल में ज्ञान है, जो हम्म। आपको चाहिए ना, आपको वहाँ से आंसर्स मिल सकते हैं। और वहाँ से पैराडाइम शिफ्ट आया कि नहीं, किताबों से सीखना है। और वहाँ से हम्म। एक चस्का लग गया, फिर मैंने किताबें धड़ाधड़ पढ़ना स्टार्ट करी, और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। एग्जैक्टली। हाँ।